Yes. So as you can see it over here, the capability document will consist of service section and capabilities section, which is further divided into request subsection, exception subsection, and layer subsection. This is how the overall structure is created. Okay. So when we come to the first one, which is a service section means it will give the information related to the service provider, which means who owns it, how to contact that person, how much does it cost, means there are different things: name, title, online resource URL, fee, access constraint, abstract, keyword. There is a complete list of tags, a complete list of elements over here. But major thing is that it will contain three are mandatory: name, title, and online resource URL. Apart from that, some other information related to that server will be present. Okay. This thing is important. In the service section, the information of the overall server is provided. पूरा सर्वर क्या काम करता है, कोई इंडिविजुअल डेटा की यहाँ बात नहीं हो रही है. ध्यान रखें, यहाँ पर क्या बात हो रही है, वो जो वेब मैप सर्वर है. ठीक, सर्वर जब हम बोल रहे हैं तो आप क्या, आपके माइंड में आप उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो कि जब यूजर उसके पास में, जब क्लाइंट उसके पास में कोई रिक्वेस्ट भेजे तो वो उसके बदले में क्या क्या आंसर कर सके, गेट मैप की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सके, गेट फीचर इन्फो की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सके और गेट कैपेबिलिटीज की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सके. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, एक ऐसा चीज है WMS सर्वर, वेब मैप सर्वर. अच्छा, यहाँ पर जब हम कैपेबिलिटीज डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो क्या करता है, ये जो WMS है, वेब मैप सर्वर है, ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी है ना. जैसे हमें अगर आपसे जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, सपोज किसी हम स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन उसकी अपनी होगी उस स्टूडेंट की, कि उसका नाम क्या है, उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स का नाम क्या, कोई भी इस तरीके का पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट के बारे में. दूसरा चीज, हमारा मेन इंटरेस्ट क्या रहेगा कि हम उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में, उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सारी जानकारियां ले सकें. ठीक है, उसको क्या क्या आता है. इसी तरीके से अगर आप इसी को ध्यान में रखते हुए सोचे तो हम क्या कह रहे हैं, देयर विल बी अ सर्विस सेक्शन. सर्विस सेक्शन जैसे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, पोस्टल एड्रेस, आपका जो भी है, आपके बारे में कोई पर्सनल डिटेल्स, आपकी हॉबीज, ये सारा इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पर किस सेक्शन में आएगा, सर्विस सेक्शन. और यहाँ किसके, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक WMS वेब मैप सर्वर है. सो वेब मैप सर्वर के बारे में क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी भाई, उस सर्वर का नाम क्या है, उस सर्वर का टाइटल क्या है, उसके बारे में कोई शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो कि एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में रहेगी, उसको ढूंढना है. ठीक है, जैसे आपको हमें ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए, आपका हमको एक नेम चाहिए. नेम क्या होता है, एक ऑफिशियल नेम होता है. ठीक, एक किसी के घर का नाम कुछ होता है ना, कि घर में किसी का कोई एक होता है नाम की अ, कुछ भी, बाबू, गुड़िया, जो भी आपका घर का नाम होगा ऐसा है ना. तो ये क्या है, इस नाम से कोई ऑफिशियली तो आपको नहीं जानेगा. आपका क्या नाम जाना जाता, कोई कि जो आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में नेम लिखा रहता है उससे हम लोग जानते हैं ऑफिशियली. तो यही इसी तरीके से आप सोच लीजिए कि यहाँ पर नेम और टाइटल है. नेम क्या है, मशीन रीडेबल नेम. एक सर्विस दूसरी सर्विस को जब कॉल करेगी तो कैसे करेगी, उसके नेम से. हम अगर आपको बुलाएंगे तो हम आपके घर के नाम से आपको नहीं बुलाएंगे, हम आपके ऑफिशियल नेम से आपको बुलाएंगे. आप कल कहीं सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं, आप कहीं अपने घर का नाम, अपने पेट नेम को नहीं देते, आप हमेशा अपने ऑफिशियल नेम को देते हैं. करेक्ट. यहाँ पर भी ऐसे ही सोचिए कि जो सर्वर आप यूज कर रहे हैं उसका एक नाम होगा जो ऑफिशियली यूज होगा. यहाँ पर ऑफिशियल यूज क्या है, मशीन रीडेबल फॉर्म. ओके, देयर इज अ नीड ऑफ सम मशीन रीडेबल नेम. सो मशीन रीडेबल क्या होता है, नेम होता है. और जैसा आप अपने जब एक पर्सनल स्पेस में रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स आपको बुलाते हैं,
तो ज्यादातर क्या होता है, वो आपको आपके घर के नाम से, आपको अपने पेट नेम से बुलाते हैं, है ना, कि जिसका जो भी पेट नेम होगा वो उससे, सोनू मोनू ऐसे करके किसी का कोई पेट नेम होगा तो वो उसको उससे बुलाएंगे। ठीक, यहाँ पर वो नाम क्या होता है, यहाँ पर वो नाम टाइटल होता है। टाइटल क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल नेम है। तो यहाँ पर काम इससे नहीं होता, काम किससे होता है, वर्क के लिए नेम है, और जो ह्यूमन रीड करता है, जो हम और आप उसको जब देखते हैं तो वो टाइटल कहलाता है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन नेम के थ्रू होता है, और एक ह्यूमन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल थोड़ा सा कह लें, टाइटल से होता है। टाइटल कभी भी अगर एक सर्विस दूसरी सर्विस को कॉल करेगी तो कभी भी टाइटल से कॉल नहीं करेगी, वो नेम से कॉल करेगी। समझ में आ गया, नेम हो गया, टाइटल हो गया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आपका ऑफिशियल नेम और आपके घर का नाम। आपका ऑफिशियल नेम नेम है, और आपका जो भी घर में आप जिस भी नाम से अपने अलग अलग लोगों से बुलाए जाते हैं, कि है ना, घर के बड़े अलग अलग लोग अलग अलग नाम से किसी को बुलाते हैं, तो वो टाइटल हो गया। ये नेम हो गया, ये टाइटल हो गया। ऑनलाइन रिसोर्स यूआरएल मतलब ये एक्सएमएल वाला चीजें हैं, शायद वो इतना आपको क्लियर ना हो। मतलब हम जब एक्सएमएल यूज करते हैं तो हमको एक ऑनलाइन रिसोर्स यूआरएल प्रोवाइड कराना पड़ता है, इतना समझ लीजिए। तो ये एक यूआरएल है। चलिए, ऑप्शनल में आपके बारे में हम और क्या क्या बता सकते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स आपके बारे में एक शॉर्ट में डिटेल अगर हम दें, ठीक है, कि ये स्टूडेंट है, इसको ये काम करने को बोलो तो वो बहुत सिंसियरली करता है, अगर ये प्रॉब्लम दे दो तो वो नहीं सॉल्व कर पाता, एक शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में एक डिटेल अगर आपके बारे में अगर कोई बात करे, एक पैराग्राफ में आपको बारे में कोई बता दे, ठीक, वो क्या हो गया, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर कोई रिसर्च पेपर होता है तो रिसर्च पेपर में जो पूरा का पूरा मल्टीपल पेजेस में 5-6 पेजेस में जो रिसर्च लिखी है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक पैराग्राफ में देते हैं। ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मींस ओवरऑल कंटेंट नहीं पढ़ना है, बल्कि बस एक इतना जानकारी एक शॉर्ट में दे दी जाएगी कि ये क्या कर सकता है, दैट्स इट। ठीक, ये एब्स्ट्रैक्ट में हो गया। कीवर्ड लिस्ट, कीवर्ड मतलब अगर आपको किसी को ढूंढना है तो एक सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं जिससे कि आप उस चीज को सर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को नेम से सर्च कर पाए, क्योंकि नेम पता होना मुश्किल, लेकिन कुछ कैटेगरीज होती हैं, है ना। जैसे अगर हमको सपोज कोई स्टूडेंट को अगर हम कीवर्ड से हम अगर उसको करें कि ये स्टूडेंट है, ये इस पर्टिकुलर अगर हम बोले कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, या एक पर्टिकुलर टॉपिक उसका ये सिंगिंग में बहुत अच्छा है, तो हम कुछ कीवर्ड्स उस व्यक्ति के साथ अटैच करा सकते हैं, जिससे कि जब हम उस चीज के लिए सर्च करें कि भाई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कैसे स्टूडेंट को लिया जाए, तो इसको लिया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है। अगर हमें कोई यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल कराना है तो इस स्टूडेंट का सिंगिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है या डांसिंग बहुत अच्छा है, तो हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, कीवर्ड एक है, लाइक सपोज कीवर्ड एक हो गया, सपोज डांसिंग। ठीक, अब जिनको भी जो भी लोग इस डांसिंग वाले कीवर्ड्स को सेटिस्फाई करेंगे वो सबका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी समझ लीजिए कि यहाँ पर उस सर्वर के बारे में शॉर्ट डिटेल वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। उसको सर्च कराने के लिए कुछ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिससे कि हम उसे सर्च कर सकें। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक, आप कहाँ रहते हैं, आपका पूरा स्ट्रीट, पोस्टल कोड, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सारा इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक, आप कोई सर्विस देंगे तो क्या उसकी फीस देंगे, कोई कंडीशन है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर सर्वर के बारे में भी रहता है, और ये सर्विस सेक्शन के बारे में रहता है। समझ में आ गया होगा शायद। अब सर्विस सेक्शन क्या करता है, सर्विस सेक्शन उस सर्वर के बारे में जानकारी देता है। अगर किसी को अभी भी सर्विस सेक्शन में कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हम पिछले लेक्चर में नहीं थे, क्योंकि पिछले लेक्चर का सारा चीज यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सर्विस सेक्शन में कोई डाउट है पूछ लीजिए। यस मैम, last two, that access constraint and limit on the number of layers. यस
लिमिट ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स मीन्स एट अ टाइम आप कितने लेयर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू वहां नहीं दी है तो देयर इज नो लिमिट। आप जब आप गेट मैप रिक्वेस्ट करते हो ना, वहां पर लेयर्स लिखते हो, तो लेयर में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, आप मल्टीपल लेयर्स लिख सकते हो। सो अगर उसके ऊपर कोई लिमिट लगानी है कि यूजर एक बार में केवल 2 ही लेयर देख सकता है या 1 ही लेयर देख सकता है या एट अ टाइम 3 लेयर्स ही देख सकता है, देन लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पर आएगा। तो वहां पर हम लेयर लिमिट को लगा सकते हैं। एक्सेस कंस्ट्रेंट अगर देने की जरूरत है कि अगर कोई यूजर से रिलेटेड अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तभी वो यूज कर सकता है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस कंस्ट्रेंट में आता है। अदरवाइज एक्सेस कंस्ट्रेंट अगर आपको ध्यान होगा, इसको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर है फीस नन, एक्सेस कंस्ट्रेंट नन। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सेस कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है एंड लेयर्स पे लिमिट नहीं है, इस कारण से वो एलिमेंट ही यहाँ पर यूज नहीं किया है। सो बाय डिफॉल्ट कोई लिमिट नहीं होती कि एट ए टाइम आप कितनी लेयर्स को एक साथ देख सकते हैं। मतलब ये देखिए, आप यहाँ पर एट टाइम कितनी लेयर देख रहे हैं? सिंगल लेयर देख रहे हैं। यहाँ पर केवल प्रयागराज वार्ड बाउंड्री अभी विजुअलाइज आप कर रहे हैं स्क्रीन पर। हमने WMS गेट मैप रिक्वेस्ट करी और यहाँ पर केवल एक आ रही है वार्ड बाउंड्री। ये लेयर्स में केवल एक आ रही है वार्ड बाउंड्री। ठीक, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लेयर्स आ रही हैं। यहाँ पर वार्ड बाउंड्री और साथ में हॉस्पिटल लोकेशन। ये देखिए, यहाँ पर 2 लेयर्स साथ में आ रही हैं। तो वहां पे जो चीज बोली गई है, लिमिट ऑन दी नंबर ऑफ लेयर्स इन अ रिक्वेस्ट, तो अगर चाहें तो वो लिमिट लगाई जा सकती है। अदरवाइज आप कितनी भी लेयर को, जैसे हमने 1 लेयर भी दिखाई वार्ड बाउंड्री की, 2 लेयर भी दिखाई वार्ड बाउंड्री अलोंग विद द हॉस्पिटल डेटा, एंड मोर देन 2 भी दिखा सकते हैं। जितना चाहे उतने लेयर्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट से रिलेटेड रहती है। ठीक है, और कोई डाउट? समझ में आ गया अब इतना कि अगर जब हम यहाँ की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जियो सर्वर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इस जियो सर्वर में कौन कौन सी सर्विसेज हैं? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर WMS की सर्विस दिख रही है। देयर इज अ WMS वेब मैप सर्विस। ये वेब मैप सर्विस क्या क्या काम कर सकती है, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसको पता लगाने के लिए हमें, ये देखिए, ये रिक्वेस्ट हमने करी। रिक्वेस्ट सब लोग पढ़ लीजिए क्या करी गई है। इट्स गेट कैपेबिलिटीज। अब ये गेट कैपेबिलिटीज रिक्वेस्ट क्या करेगा? गेट कैपेबिलिटीज रिक्वेस्ट ये बताएगा, एक कैपेबिलिटी डॉक्यूमेंट मिलेगा इसमें हमें कि ये WMS
ठीक है, ये WMS सर्विस जो यहाँ पर दी हुई है, ये जो सर्वर यहाँ पर है, ये क्या क्या काम कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, इसका मेटा डेटा क्या है। मेटा डेटा इट्स डेटा अबाउट डेटा। तो यहाँ पर WMS कोई डेटा नहीं है, यहाँ पर हमने अलग अलग जो डेटा अपलोड किया वो एक्चुअल डेटा है, बट ये WMS की क्या कैपेबिलिटीज है, इसका इंफॉर्मेशन हमें गेट कैपेबिलिटीज के ये XML डॉक्यूमेंट से मिलता है। इसमें सबसे पहला सेक्शन, अब इसका डिटेल आप लोग ने देख लिया, सर्विस सेक्शन। इसको हमने एक बार फिर से बता दिया, इसको एक बार आप लोग स्क्रीन पर ये जो सर्विस सेक्शन बन करके पूरा आ रहा है, इसको एक बार ध्यान से अपने एंड पर रीड कर लीजिए। वही चीज इसमें दी हुई है। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ XML ये होता है कि इसमें जो चीज बोली जाती है बिल्कुल एज इट इज इसमें लिखी जाती है। इसको रीड देखिए एक बार अपने एंड पर। Ma'am, Yes. like in the like contacts, electronic mail address, these all are predefined keywords, or we can make Not our keywords, these are the predefined elements elements. as given in the schema document. In XML, we have the schema document. In the schema document, all these details will be there. Okay. So according to that one, this whole document is constructed. Okay, ma'am. Basically, when we create an instance document, we opens the schema. Okay. We read the schema and whatever is given in the schema, according to that one, the instance document. This is the instance document. And this document is created on the basis of whatever information is present over there. Okay. So nobody can make any change, because if you make any change over here, in that case, it will create error. You cannot execute the XML document. XML is a very strictly defined language, and it happened because people start to take all these things for granted because of the HTML. HTML is a very lenient language, and even if there is some syntax error over there, it get executed. Even when you people do the laboratory session, many times you leave some of the tags, and the response is, when I ask that, no, it is getting executed, that's why it's okay. So that is what started to happen in the computing world also, that the people start taking these things very casually. So when XML came, it became very strictly typed language, and if you make any mistakes in the spelling,
in the capitalization. Okay, as you know, in the KML, in the one of the term when we have learnt about the KML, that the first alphabet need to be in capital. Okay, so if you do not take care of all these things, the XML document will not work, or any of the language which is based on the XML, like you are learning about the KML. So KML is an XML based language. So over there also you need to make sure that the spellings are correct. Okay, then let's come to the next section. This is all about the service section, and I hope it is clear to all. Now come to the capability section. In the capability section, how many subsections are there? 3. Okay, note it down. There are 3 subsections in the capability section. First one is the request, second one is the exception, third one is the layers. Okay, coming to the first one, request. Request means, again, as the name suggests, what I am requesting. Okay, like again, if I take the analogy of the student, like अगर हम आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हो, है ना. जैसे हम आपसे अगर सपोज रिक्वेस्ट करेंगे कि रिसर्च पेपर लिख करके लाओ, तो हो सकता है वो स्टूडेंट लिख सकता हो सकता है वो स्टूडेंट नहीं लिख सकता हो. ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ जा करके पाएंगे कि वो क्या काम कर सकता है? हम रिक्वेस्ट सेक्शन में जाकर के चेक करेंगे कि क्या स्टूडेंट ये काम कर सकता है कि नहीं. ठीक है, इसी तरीके से सपोज हमें स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि वो कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट कर ले. अगेन हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें वो रिक्वेस्ट वो फुलफिल कर सकता है कि नहीं. हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट सपोज करते हैं कि आप टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो या रोबोटिक्स का कोई कंपटीशन हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन कि वो स्टूडेंट वो काम कर सकता है कि नहीं, ये रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल कर सकता है कि नहीं, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें रिक्वेस्ट सबसेक्शन में पता लगेगा. ये सारी चीजें स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को दिखा रही है, तो हर एक चीज कैपेबिलिटी के सब पार्ट में रहेगी. लेकिन क्या क्या काम हम कहें और वो काम कर सके स्टूडेंट, है ना, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? इसकी जानकारी हमें रिक्वेस्ट सबसेक्शन से मिलेगी. समझ में आ गया कि अगर किसी स्टूडेंट में, अगर हमें किसी स्टूडेंट से कोई काम करवाना है ना, जैसे बताया गया कि रिसर्च पेपर में राइट कराना है, कोई कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहना है, किसी रोबोटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहना है, तो ये अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट हम स्टूडेंट से करेंगे. लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए कि उसमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो रिक्वेस्ट उसने रोबोटिक्स में कभी काम भी किया है कि नहीं. तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें रिक्वेस्ट सबसेक्शन में मिलेगी कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट वो स्टूडेंट फुलफिल कर सकता है. ठीक, अब वापस आते हैं WMS पर. WMS में क्या है? WMS में आपको जैसे पता है 3 तरीके की ही रिक्वेस्ट होती हैं. कौन कौन से 3 तरीके की? गेट मैप, गेट फीचर इन्फो एंड गेट कैपेबिलिटीज. 3 रिक्वेस्ट होती हैं, जिसमें से 2 तो मैंडेटरी होती हैं. तो ऑब्वियसली जब आप रिक्वेस्ट सबसेक्शन में जाएंगे, जैसे ना घुमा करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रेट क्वेश्चन भी करा जा सकता है, लाइक गिव दी सिंटेक्स ऑफ द कैपेबिलिटी डॉक्यूमेंट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना. हो सकता है अब तो एग्जाम फिजिकल मोड में भी हो सकता है, ऑनलाइन में पता नहीं है, तो आगे पता लगेगा. तो इसीलिए अपने को उसी हिसाब से प्रिपेयर भी आप लोग करिए कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं. So there can be a straightforward question. What do you understand by the capability document? What is the syntax? What is the format of the capability document? There can be one way of asking a direct question. There can be indirect question also. Like in the request section, subsection, how many entries, how many entries are possible? Answer will be 3. But how many entries will always be there? Answer will be at least 2 entries will always be at there. Since third one is the option, therefore it may be there, it may not be there. We cannot say with confirmation, but there will be 2 requests that will always be present under the request subsection.
What are the name of those two requests? First one is the get capabilities, second one is the get map. Coming to the get capabilities, answer is in the subsection of the get capabilities. First one is what is the format? Format means what will be the output format of the get capabilities. So all of you know the output format is XML, although some other options are also available. Like if I open the implementation specification over here, I'm not able to find that section. It's not coming right now. So in the request subsection, there will be capability. So first element will be format, in which format the output will come. So since all of you know that the capability document comes in the XML format. So as we have written in the MIME format, first there will be a generic type, which will be followed by the specific file type. So generic format is text / XML. Okay. Next one is distributed computing platform type. Since till now we have only HTTP. In distributed computing platform, there will be HTTP, and after that you can check whether a GET request will be done or a POST request could be made. So in GET capabilities, both type of requests are supported, whether it is GET capable, whether it is GET request or whether it is a POST request. Okay, and see what will be the, see this one. So this one is the Xlink. This is how you will start the request: http://8080/geoserver/OWS ? Service =WMS . And this is how you will make a request over here. Then next one is the get map. Again, there is a list of format. Okay. There is a list of format that are supported by the get map request. So when you are making a get map request, there is a parameter of format, isn't it? आप जब get map की request करते हैं तो वहां पर format का एक parameter होता है. उस format parameter में आप क्या क्या values दे सकते हैं? कैसे पता लगेगा? Answer is we have to check the format inside the get capability, inside the capabilities document. Okay, we have to check the formats which are supported by the get map request in the capabilities document. हमें capabilities document में जाकर के get map में formats को check करना पड़ता है. तो यहाँ पर जो जो formats listed होते हैं उन सब format को ये support करता है और उसी के according हम जब get map की request करते हैं तो वहां पर format में क्या value देंगे. ठीक है, फॉर्मेट इक्वल टू PNG, JPEG, JIF क्या देना है, ये कैसे पता लगेगा? वो यहाँ आकर के आप जब चेक करोगे तब पता लगेगा. ठीक है, बाकी का सारी चीजें सेम. DCP टाइप, HTTP गेट, तो यहाँ पर केवल गेट को ही सपोर्ट होता है, वही यहाँ पर आपको दिख रहा है गेट. देन नेक्स्ट वन इज गेट फीचर इन्फो. सेम वही इंफॉर्मेशन यहाँ देखिए. फर्स्ट इज फॉर्मेट, सेम वही चीज. एक भी चीज अगर आपने समझ ली, एक भी हेडिंग आपने समझ ली, तो आपको आगे सब समझ में आता जाएगा. और अगर फर्स्ट वाला आपने मिस कर दिया तो आगे फिर समझने में दिक्कत होगी. देखिए इसको गेट फीचर इन्फो में भी सेम वही बातें हो रही हैं.
यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दैट दिस WMS server will support the get feature info optional request because it is not mandatory. It may or may not be provided by the WMS server, but in this case, in case of Geo server, the get feature info request is supported by the WMS. Clear? Then in which format the output could appear? It is listed over here. Thereafter, distributed computing, HTTP, there can be a GET request. Okay, so the URL of the GET is given over here, and this is how the request, whole request is this whole request subsection is created. So all of you write this thing down in your copy. यहाँ तक अपने कॉपी पे सब लोग लिखिए. Service, then close of service, then there will be capability. Inside the capability, there will be a request. In the request, there will be get capabilities, get mark, get feature info. बिल्कुल जैसा लिखा है, बिल्कुल as it is, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको as it is कॉपी कर लीजिए. Okay then. So let's come to the next one, which is the exception. Exception means if there is any error. Exception means error. If there is any type of exception, then how that exception will be given to the user, to the client, how that information will come. The various formats that are available for the exception is listed over here, like XML, in image, blank, JSON. So these are the different formats in which the exception could be reported. Got it? मतलब अगर किसी भी तरीके की एरर आ रही है, एरर आप कैसे समझ लीजिए कि एरर लाइक आपने कोई बी बॉक्स वाला एग्जांपल यहाँ पर देंगे कि अगर आपने कोई ऐसा लेयर का बॉक्स डिफाइन किया, बी बॉक्स में ऐसे पैरामीटर्स दिए जो वहां पर लेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, आपने कोई गलत रेफरेंस सिस्टम दे दिया, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सेप्शंस हैं. तो एक्सेप्शंस को कैसे रिपोर्ट किया जाए, ठीक, एक्सेप्शंस को कैसे रिपोर्ट किया जाए, कौन कौन से फॉर्मेट में रिपोर्ट किया जा सकता है, ये एक्सेप्शन सेक्शन में रहता है. इसको अगेन हम लोग अपने टीचर स्टूडेंट एग्जाम्पल से समझे. जैसे अगर
सपोज स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में कोई अनफेयर मीन्स को यूज किया, हमारे पास में, आप लोग के पास में ऑर्डिनेंस उसमें देख लीजिएगा कि उसमें एक सर्टेन फॉर्म होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उस एक्सेप्शन को, इस एरर को रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर ऐसा एरर हुआ कि यहाँ पर किसी ने किसी का कोई काम कॉपी किया एंड अनफेयर मीन्स यूज किए गए एग्जामिनेशन में, देन हम उसको ऐसे रिपोर्ट करेंगे। या स्टूडेंट ने कुछ प्रॉब्लम हुई कि हमारे यहाँ पर मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं, मार्कशीट में मार्क्स सही डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं, हमारा नेम गलत आ गया है, ये सारे क्या है, ये सारे कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन मीन्स कुछ एरर सिचुएशंस हैं कि हमारा नेम नहीं जनरेट हो रहा सही, हमारे सरनेम की स्पेलिंग गलत हो गई, मार्कशीट में हमारे मार्क्स सही नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसके भी सर्टेन वे होते हैं जिसपे हम रिपोर्ट करते हैं कि आप डीन ऑफिस में जाएंगे, वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, उसको भर करके आप अपना प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से सर्वर में भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी आती हैं, बहुत, जैसे लेयर का नेम गलत दे दिया, स्टाइल मैचिंग के नहीं दिए, सीआरएस करेक्ट नहीं दिया, बी बॉक्स सही नहीं दिया, बहुत तरह के एरर होते हैं। उनको रिपोर्ट कैसे करना है, उसका फॉर्मेट क्या है इस रिपोर्टिंग का, ये एक्सेप्शन सबसेक्शन में दिया रहता है। ठीक है, लास्ट वन इज लेयर सबसेक्शन। लेयर सबसेक्शन पहले हम लोग ब्रेक लेंगे 10 मिनट्स का, एंड फिर हम लोग ये जो हमारा आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सारा डेटा यहीं पर रखा हुआ है, लेयर सबसेक्शन का, उसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें रहती हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट 10 मिनट्स ब्रेक, और 10 मिनट्स ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
Let's start the class. Am I audible? Yes, ma'am. Okay then. So we have to discuss the last one, which is the layer subsection. Okay. So in the layer subsection, basically there will be a complete set of data which is provided by that WMS server. On a server, there will be several data. When we use WMS Web Map service, there will be several data which is uploaded on that server. Which data are uploaded? The information of that one will be stored inside the layer section. So as you can see in this example on the screen, there will be a layer there will be a layer element, and there can be several attributes. Like in this one, queryable is equal to 1. It means, what does this mean? Queryable equal to 1 means? Yes, anyone? Means that, ma'am, query can be performed in this. Which means? Ma'am, it gives information that get feature info can be performed in this. Yes, correct. It means that we can make get feature info request on that layer if queryable is set to 1. So there was a complete list which was given to you in the implementation specification document. There was a complete list of that one. You need to read it by yourself. Covered it previously. Description of this one is given. Okay, so there can be attribute queryable, cascaded, opaque, no subset, fixed width, fixed height. Queryable 1 means that we can make get feature info request, otherwise not. Cascading means 0 or some number. If it is 0, it means that layer has not been transmitted by any other server. And if there is certain number, like suppose there is 2, it means that it is transmitted by 2 servers. Means the data is distributed. Opacity, it is for transparency setting. Ma'am, Yes. this cascading means, one more time, ma'am. So, okay, so cascading basically means that there can be, like in this example, you can see that there is one server and it is connected from A, B, C, 3 more servers. So a client can get the data directly from server D, or the client can get the data from server A through D. So data will go from A to D and then D to the client. So it means that this one is cascading data. This is known as cascading WMS. Okay. So in this one, the data can be taken directly from the server, or it can taken from some other server. In this case, n will be equal to, like in this case, the n will be more than 0. Why? Because it may be coming from A to D to the client, or it can be from D directly to the client. So this is what the cascading web server means. Okay. Then no subset means the bounding box, the B box parameter should exactly match the extent of the layer. It means that we cannot take a subset. We cannot take the layer partially. We have to take complete layer. So if subset is equal, no subset is equal to 0, it means WMS can map a subset of the full bounding box, and if no subset is 1, then the WMS can only map the entire bounding box. Fixed width and height, in this case, we can set the default width and height over here, and whatever height and width is given in the attribute of the layer, we cannot change it while making a get map request. So when we make a get map request, we basically give the value for a width and height parameters, isn't it? हम width में कुछ value देते हैं, height में कुछ value देते हैं. अगर fixed width और fixed height की value पहले से ही यहाँ पर
जो लेयर सेक्शन है, सब सेक्शन है, वहां पर डिफाइन करी जा चुकी है, तब आप उसको चेंज नहीं करते हैं। समझ में आया? इस पे वापस से जाते हैं। लेयर होगा, लेयर के साथ में ये सारे एट्रीब्यूट जो आपको बताए, क्वेरिएबल, कैस्केडिंग, नो सबसेट, फिक्स विड्थ, फिक्स हाइट, इस तरीके के कोई भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी की चीजें बिल्कुल वही हैं जो अभी हम लोग ने सर्विस सेक्शन में पढ़ी थी। नेम, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, ठीक है, वही चीजें हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप बोल्ड में उसका कमेंट भी दिया हुआ है, वो क्या बता रहा है। नेम ऑफ द लेयर यूज्ड इन द गेट मैप रिक्वेस्ट, टाइटल ह्यूमन रीडेबल टाइटल, abstract which should be more informative than this, it will give an abstract keyword a keyword list to facilitate the searches, ठीक। then SRS और CRS, ये अलग अलग उसमें आपको अलग अलग मिलेगा। सो स्पेशल रेफरेंस सिस्टम या कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, ये क्या बताता है, कोई भी स्पेशल डेटा होगा, अगर आप कोई भी GIS डेटा यूज करेंगे, उसका एक रेफरेंस सिस्टम होता ही होता है। स्पेशल रेफरेंस आपको देना ही पड़ता है, जैसे हमने QGIS में दिया, ArcGIS में भी उसके एग्जाम्पल से आप लोग को देखा है कि किस तरीके से कैटलॉग में जाकर के सेट किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर लेयर में भी हमें ये सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो SRS होगा उसमें हमें ये सारा इंफॉर्मेशन कि इसका रेफरेंस सिस्टम कौन सा है वो देना पड़ेगा। इस समय रेफरेंस सिस्टम कौन सा है बताइए? WGS 84, यस, EPSG 4, yes ma'am. तो ये EPSG 4326 यहाँ पर लिखा है। EPSG 4326 मीन्स इट इज WGS 84। रेफरेंस सिस्टम में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। रेफरेंस सिस्टम हम लोग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, CRS प्रीफिक्स के साथ दे सकते हैं, EPSG प्रीफिक्स के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, EPSG प्रीफिक्स यूज किया गया है। EPSG में WGS 84 का कोड 4326 होता है, इस कारण से वो यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, लार्ट लॉन बाउंडिंग बॉक्स मींस अगर आप कोई भी लेयर को बताते हैं तो वो कहां से कहां तक उसका एक्सटेंट है, उसका फैलाव कहां से कहां तक का है, उसको देने के लिए तरीका क्या होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर। वी हैव टू गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप लेफ्ट कॉर्नर एज वेल एज so for this purpose we have min x, min y, max x, max y. So this information will give the spatial extent of the layer or geographic or spatial data. After that, there is style. Again, style will carry the same thing, name, title, abstract, keyword, format, all these things again. The basic information is that style will tell you about the styling available for that layer. Okay. So whenever we create a style, according to that one, it will come up over here. So this is all about the layer subsection. Okay. See. So in the layer subsection, first they are giving the information of all the supported EPSG projections. Okay. A whole list is given up over here, the list of reference systems supported by that one, and thereafter there is layer. Okay, there is a layer, as you can see it over here. Layer queryable equal to 1, name equal to new sites, title equal to new sites, abstract, layer group type, something like that. Keyword is empty. CRS is EPSG 4326. So there is geographic bounding box. The information of that one is given over here. Then
Okay, so the bounding box information is given over here, but I'm not sure why there is a mismatch between these two values. Min x, min y, but there is an interchange. X is going in y and y is going in x. Okay, so anyhow, there will be the information of bounding box, then there is a style, and again there is a style, there is a list of name, title, abstract, legend, and other things. In this manner, all the layers are listed over here. Okay, all the layers are listed over here. There is a very, very long list of layers, and see. Thereafter, layer is closed and capability, wait a minute. So then there will be a closing layer, then there will be a closing capability. So this is how the overall structure of the capability document is created. Is it clear to everyone, this capability document? Just note down the overall structure, then we will continue. You have written up to, I think so, up to request. You need to write down these more. Exception, layer, and capability. Quickly write it down. Okay then. So this is all about the get capabilities. Our next topic is get feature info. ठीक है, दो रिक्वेस्ट हम लोग के यहाँ पर कवर होती है, गेट मैम, गेट कैपेबिलिटीज. आज भी हमने प्रीवियस टर्न वाला ही गेट कैपेबिलिटीज पूरा रिपीट किया हुआ है. अब अगला जो इसमें बनता है वो है गेट फीचर इन्फो रिक्वेस्ट. वो आज के टर्न पर नहीं लेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट अपकमिंग ट्यूसडे टर्न पर, ट्यूसडे लेक्चर टर्न पर हम लोग गेट फीचर इन्फो रिक्वेस्ट देखेंगे. हाफ एन आवर का टाइम लेफ्ट है, इसमें दो चीज हम करा सकते हैं. एक KML कोडिंग है और दूसरा जियो सर्वर पर इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है. आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? जो आप लोग का चॉइस होगा वही कराएंगे. KML पर कोडिंग करना चाहेंगे कि जियो सर्वर पर डेटा एडिशन का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे? मैम जियो सर्वर वाले पे हम लोग भी कर पाएंगे फिर देखने के बाद? जियो सर्वर पर हमें आप लोग का करवाना है, लेकिन आप लोग को अपने एंड पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराना है. ये बेसिकली लेबोरेटरी का पार्ट है जो जियो सर्वर पर ऐड करा करके, मतलब पूरा जो वेब GIS का जो एनवायरनमेंट सेटअप कराना पड़ता है कि आपका वेब सर्वर लगेगा अपाचे टॉमकैट, उसके ऊपर GIS सर्वर, जियो सर्वर रन करेगा, उस पर पूरा डेटा आपको लेकर के जाना, देन यूडिक को यूज करते हुए उसकी पूरी स्टाइलिंग करना.
तो ये पार्ट हमको आपके एंड से कराना ही कराना है, मतलब ये आप लोग के कोर्स का पार्ट है। लेबोरेटरी सेशन में कराते हैं, ये लेबोरेटरी का बेसिकली पार्ट है, लेकिन कई बार लेबोरेटरी में टाइम इतना नहीं रहता या बात का क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट पूरी हमें कंप्लीट करानी है, उसके बाद में इसको लेंगे। तो कई बार हम इसको क्लासेस के ही सेशन में इसको कवर करा देते हैं। तो यस, आप लोग के एंड पर भी ये काम होगा, आप लोग भी करेंगे इसको, बट अभी नहीं करेंगे तुरंत, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेटअप कराने में हमको पूरा 2 आवर्स का टाइम लगता है। किसी के सिस्टम में कुछ कुछ प्रॉब्लम आएंगी, चलेगा नहीं, तो सब रिजॉल्व कराते कराते कंप्लीट 2 आवर टाइम लगता है कि पूरा क्लास का सारा चीजें सेटअप हो जाए। मैम केएमएल करा दीजिए। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। Yes, man. KML. Yes, ma'am. केएमएल